हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं आपका एस्पेडर और हम आज बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप होती क्या है और प्राइस एक्शन में किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप वर्क करता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और जो फेयर वैल्यू गैप है, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स बड़े बड़े ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और अच्छा प्रॉफिट इसमें से बनाते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। चलते गाइस आज के टॉपिक पे। उसके पहले गाइस लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइबर कीजिए। आज हम जानेंगे फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो एंड किस तरीके से उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो देखते हैं हम आगे। सबसे पहले हम देखेंगे अप ट्रेंड में जब होता है तब भी कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो मार्केट में कैंडल बनेगी, बेरिश बुलिश कैंडल बनेगी, ऊपर नीचे जाएगी मार्केट, एक डायरेक्शन में कैंडल बनाएगी, राइट। और ये जो फेयर वैल्यू की गैप जब बनेगा तब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी। अभी तो मैंने छोटी कैंडल ड्रॉ की है, बट जब फेयर वैल्यू गैप बनेगा तभी बड़ी बड़ी कैंडल बनाई आपको दिखाई देगी। और फेयर वैल्यू गैप एक लेवल पे, जैसे कि सपोर्ट पे मार्केट, जैसे कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जब मार्केट आएगा तब सपोर्ट से जब भी बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा तभी हमारा फेयर वैल्यू गैप बनेगा, राइट। तो गाइस सपोर्ट पे आएगा एंड तभी वहाँ से रिवर्स होगा, बड़ी कैंडल बनाएगा, तभी हम उस वहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता आपको दिखाई देगा, राइट। और इसमें जो कैंडल्स होगी वो बड़ी बड़ी कैंडल आपको दिखाई में देगी, राइट। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कैसे बड़ी बड़ी कैंडल्स, जैसे मारूबुजू कैंडल आपको तब दिखाई देगी, राइट। अब हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली कौन सी जगह पे बनता है, राइट। जब भी जब बड़ी कैंडल बनेगी सपोर्ट पे, राइट, बड़ी कैंडल जब बनेगी तो उसके हाई पे जब पहली कैंडल बनेगी मारूबुजू बड़ी कैंडल, बेरिश बुलिश सॉरी, तो उसका जो हाई होता है, जो वीक का हाई होता है, हम उसको ड्रॉ कर लेंगे, राइट। एंड जो तीसरी कैंडल होती है, पहली वाली कैंडल की हाइट को हम वीक को ड्रॉ कर लेंगे एंड जो तीसरी वाली जो कैंडल्स होती है, राइट, उसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे, राइट। इस तीसरी वाली कैंडल की लो वीक उसको हमने मार्क कर लिया, उसकी लाइन हम ड्रॉ कर लिया, उसको हम बोलेंगे गाइस फेयर वैल्यू गैप। इन दोनों, पहली वाली कैंडल की हाई एंड तीसरी वाली कैंडल की लो, जो दोनों के बीच में जो बीच वाली कैंडल्स होती है एंड उसके जो बीच में जो गैप होती है उसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फेयर वैल्यू के गैप के पास आएगा एंड वहाँ से मार्केट रिवर्सल हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पे आपको एक बाइंग साइड का अगर ट्रेड बनाना है तो आप उधर बाइंग साइड का ट्रेड इजीली बना सकते हो, राइट। एंड आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है मार्केट, राइट। मार्केट फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा एंड सबके एसएल लेगा, रिटेलर्स के एसएल लेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में आपको जाते हुए दिखाई देगा। तो जब भी आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो, जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तभी बाइंग तरफ का फेयर वैल्यू गैप इसको बोलते हैं गाइस। अब हम देखेंगे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनता है हमारा। सॉरी गाइस, एक बात आपको कहने में भूल गई, जब भी पहली वाली कैंडल का हाई, सॉरी वीक का हाई एंड तीसरी वाली कैंडल का वीक का लो, अगर दोनों के बीच में गैप नहीं रहेगा तो वो हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं उसको बोला जाएगा, राइट। वो हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, राइट। हम उसको रिजेक्ट करेंगे, हम उसको फेयर वैल्यू गैप नहीं बोलेंगे, राइट। अब हम देखेंगे कि जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जब जाएगा तभी हमारा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बनेगा, राइट। तो मार्केट अप ट्रेंड से जब भी रिवर्सल होगा एंड वहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल, एक रेजिस्टेंस पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएगा एंड मार्केट डाउन ट्रेंड होगा, तभी कैंडल्स बनाएगा बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो जो सबसे पहली वाली जो कैंडल्स मार्केट ने बना ली,
तो सबसे पहली वाली कैंडल्स जो मार्केट ने बनाई उसकी जो वीक होती है, उसका जो वीक का लो होता है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे, राइट। एंड जो थर्ड वाली जो कैंडल होता है, जो थर्ड वाली जो कैंडल्स होती है उसका जो वीक होता है, जो वीक का जो हाई होता है, हम उसको ड्रॉ कर लेंगे, राइट। उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। तो गाइस ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये दोनों के जो बीच में जो गैप होती है उसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू गैप, राइट। इसके दोनों के बीच में अगर कोई गैप नहीं रहेगा तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप नहीं बोलेंगे, राइट। जब भी दो के बीच में गैप रहेगा उसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। मार्केट क्या करेगा? फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा, राइट। फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा एंड उसको टच करेगा, 50% कैंडल्स बनाएगा, राइट। फेयर वैल्यू गैप के पास 50% मार्केट आना चाहिए, प्राइस को आना बहुत ज़रूरी है। जब तक 50% प्राइस तक आएगा तभी वहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा, तभी हम उसको बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, राइट। तो तभी वहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा। जब मार्केट वहाँ से रिवर्सल होगा तभी उसमें आप एक सेलिंग साइड का ट्रेड बना सकते हो बढ़िया सा, राइट। वहाँ पे आप बढ़िया सा सेलिंग साइड का ट्रेड आप बना सकते हो बढ़िया, राइट। ये हो गया हमारा गाइस डाउन ट्रेंड में जब फेयर वैल्यू गैप बनता है तभी आप इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करके आप इजीली इसमें ट्रेड बना सकते हो, राइट। अब हम देखेंगे गाइस कि लाइव चार्ट पे कैसे हम फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करें एंड उसमें कैसे ट्रेड बनाएं। देखो गाइस इधर हमारा बन रहा है फेयर वैल्यू गैप। मैंने क्या बताया था कि डाउन ट्रेंड में जो लो होता है पहले वाली कैंडल का उसको हम ड्रॉ कर लेंगे एंड जो तीसरी जो कैंडल्स होती है उसका जो हाई होता है वो दोनों के बीच में हम ड्रॉ कर लेंगे। हम पहले करेंगे उसका लो का लेवल्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद दूसरी वाली कैंडल का जो हाई होता है उसको हम ड्रॉ करेंगे। इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, राइट। फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या किया? इस फेयर वैल्यू के पास आया, राइट। हर देखो गाइस फेयर वैल्यू गैप के पास आया मार्केट, हर बार कंप्लीट फेयर वैल्यू गैप के पास नहीं आएगा, ऊपर नीचे कभी भी होगा, राइट। डायरेक्ट एकदम सिंपल आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाई को नहीं देगा, राइट। आपको इसमें समझना पड़ेगा, राइट। फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट आया एंड वहाँ से मार्केट रिवर्सल हो गया, राइट। तभी उसमें आप एक सेलिंग साइड का ट्रेड इजीली पकड़ सकते हो, राइट। देखो गाइस इधर मार्केट ने क्या किया? छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बनाया। देखो पहले वाली कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई मैंने ड्रॉ किया एंड मार्केट फेयर वैल्यू गैप के पास आया एंड वहाँ से मार्केट रिवर्सल हो गया, राइट। फेयर वैल्यू गैप आपको बहुत कई बार देखने को मिलेगा, राइट। आपको उसमें अच्छी तरह से देखना आना चाहिए, राइट। आप इसमें एंट्री कहाँ पे लोगे? जो दूसरी वाली कैंडल जो होगी वहाँ पे उसमें आप एंट्री बनाओगे एंड जिसका जो हाई होगा, पहले वाली कैंडल का जो हाई होगा उस पर आप अपना एसएल रखोगे, राइट। एंड जो पहले जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था वहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट रखोगे। अब देखते हैं हम आगे। इसमें अगर आपको छोटा छोटा स्कैल्पिंग करना है तो इसमें फेयर वैल्यू गैप में आपको कई बार आपको ट्रेड मिल सकता है। देखो यहाँ पे भी हमारा छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड बन रहा है। देखो यहाँ पे जो पहली वाली कैंडल थी उसका लो एंड थर्ड वाली कैंडल का हमने हाई ड्रॉ कर लिया। मार्केट ने क्या किया? फेयर वैल्यू गैप के पास आया 50% एंड वहाँ से हल्का सा नीचे हुआ। आप उसमें छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो, राइट। आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी इजीली इसमें मिल सकता है, राइट। स्कैल्पिंग में आपको कई बार आपको इसमें फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड मिलेगा, राइट। बट आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और हम कहाँ पे एंट्री करें, राइट। जो दूसरी वाली कैंडल रहेगी एंड जो उसका पहली वाली कैंडल का जो हाई रहेगा उस पे हमारा ऐसा रहेगा एंड
जो नीचे जो हल्का सा रहेगा, नीचे हल्का सा हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा। इसमें आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली मिल सकता है। अब देखते हैं हम गाइस आगे। यहाँ पे भी आप छोटा सा स्कैल्पिंग पकड़ सकते हो। देखो यहाँ पे भी क्या किया, मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई और हमने लो एंड हाई को लेवल ड्रॉ किया। मार्केट ने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप के पास आया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट कंप्लीट फेयर वैल्यू गैप के पास 50% आएगा, उसके कभी ऊपर भी जाएगा, राइट। मिनिमम 50% के ऊपर मार्केट प्राइस कैंडल्स को जाना ज़रूरी है, राइट। फिर वहाँ से मार्केट गया, फेयर वैल्यू के पास गया एंड मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया। आप इसमें छोटा सा स्कैल्पिंग, आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली मिल सकता है, राइट। आपका कैंडल्स, आपकी कैंडल्स का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। एंड आपका प्रॉफिट छोटा रहेगा। आपको इजीली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली मिल सकता है। देखो गाइस, इधर भी हमारा बहुत ही बढ़िया तगड़ा सा फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है। देखो यहाँ पे अप ट्रेंड में जब मार्केट होगा तभी हम पकड़ेंगे ये वाला ट्रेड। अप ट्रेंड जब होगा तभी फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बनाएंगे। देखो पहली वाली कैंडल का हाई एंड तीसरी कैंडल का लो हमने ड्रॉ कर लिया एंड मार्केट 50% आया नीचे, राइट। 50% नीचे आया, फिर मार्केट वहाँ से थोड़ा साइडवेज हुआ एंड वहाँ से मार्केट पूरा ऊपर की तरफ रिवर्स चला गया। और ये जो वाला ट्रेड है आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बना के देगा, राइट। ये सो गाइस है स्विंग ट्रेड, बट आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, राइट। इसमें आपको कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। देखो जो कैंडल फेयर वैल्यू के पास आएगी जो कैंडल्स, राइट, तो पहली वाली जो कैंडल्स मार्केट बनाएगा ग्रीन कलर की बाइंग की तरफ, वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो बीच वाली जो कैंडल्स रहेगी उसके लो पे, राइट। एंड हमारा प्रॉफिट पहले तो छोटा रहेगा एंड हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करते करते हमारा स्टॉप लॉस छोटा करते जाएंगे एंड हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, राइट। अब हम देखते गाइस आगे। यहाँ पे भी देखो गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फेयर वैल्यू गैप कोई लेवल्स पे देखने को मिलेगा। आपको कहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट ने बनाई, हमने उसका हाई एंड लो ड्रॉ कर लिया, राइट। मार्केट ने क्या किया, ऊपर तो गया बट फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट आया, राइट। मार्केट साइडवेज होके फिर से दूसरी बार फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट आया। जब मार्केट आया तब वहाँ से ऊपर की तरफ चला गया क्योंकि नीचे था रिटेलर्स के पैसे। मार्केट ने रिटेलर्स के पैसे लिए एंड मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में चला गया। जब दूसरी कैंडल्स बनेगी बुलिश तब हम उसमें ट्रेड बनाएंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा गाइस जो कैंडल्स ने जो पहले वाली कैंडल्स के लो पे, राइट। पहले तो हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करेंगे उसमें, राइट। हमारा धीरे 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 प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा एंड स्टॉप लॉस हमारा धीरे 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 छोटा हो जाएगा, राइट। इसमें हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपको 1:5-6 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली मिल सकता है, राइट। फेयर वैल्यू गैप आपको कई बार देखने को मिलेगा बट आपको इसमें अच्छी तरीके से आपने इसमें बैक टेस्टिंग जब करोगे तभी आपको इसमें समझ में आएगा, राइट। तो गाइस इस वीडियो में आपको अगर फेयर वैल्यू गैप समझ में आया होगा तो गाइस लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइबर कीजिए। मिलते गाइस दूसरे वीडियो में।